आंवला क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। बरेली आंवला से समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करके 20 जुलाई से शुरू हो रहे सांसद के मॉनसून सत्र में रोजगार, किसानों, शिक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार और स्थानीय जनहित के मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति, खाद की कमी, एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी, शिक्षक भर्ती, नीट परीक्षा, स्मार्ट सिटी कार्यों की जांच और बरेली में एम्स की मांग सहित कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की बात कही है। साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक को दिल्ली से हटाए जाने का मामला भी संसद में उठाने की घोषणा की है। प्रेस वार्ता में पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। का ये कहना है कि जो टीईटी की अनिवार्यता है उसको समाप्त किया जाए, और मुझे लग रहा है कि हम भी इस बात से सहमत हैं कि अगर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई टीचर बना था, अब उससे फिर जो है एक टेस्ट लिया जाए तब उसको टीचर माना जाएगा। मुझे लग रहा है ये कतई व्यवहारिक नहीं है। तो इस विषय को लेके आज मैंने एक शिक्षा मंत्री भारत सरकार को एक पत्र भी लिखा है। अभी मैं उस पत्र पे साइन करके आ रहा हूं और इसको हम कोशिश करेंगे कि सदन में भी ये मुद्दा उठे। नीट की बात मैंने बताई थी कि नीट में किस तरह से हुई है, और आज इन सारे जो संकट हैं इनको लेके महंगाई भी बहुत चरम पे है। आपके अखबारों में ही मैंने पढ़ा कि शायद जितनी महंगाई दर है इस समय जून के महीने में आई है वो सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है। तो महंगाई नियंत्रण अगर नहीं होगी तो आम आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पे मैं देख रहा हूं कि चाहे कोई थाना हो, तहसील हो, हर जगह पे भ्रष्टाचार बहुत है। इतना भ्रष्टाचार है कि हमें लग रहा है बगैर पैसे के लोगों के सुनवाई नहीं हो पा रही है। और अभी आपने देखा कि जो हमारा हम सब के लिए आस्था का एक केंद्र है अयोध्या हमारा, जहां हमारे भगवान प्रभु श्री राम, उनका मंदिर भी बना। उस मंदिर में सबने लगभग योगदान किया था, हमने भी किया था, और उस मंदिर में हम लोग आस्था के साथ जाते हैं। हम भी गए थे, तो जाहिर सी बात है हम सब लोग जाते हैं तो एक आस्था स्वरूप और अपनी जो यथाशक्ति होती है वहां लोग दान पात्र में डालते हैं। और वहां पे जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, मुझे लग रहा पूरा हिंदू समाज ही नहीं, हिंदुस्तान का रहने वाला हर व्यक्ति आहत हुआ है कि हम भगवान के मंदिर में। तो मैं तो इसमें चाहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से सरकार इसमें कार्रवाई करने के साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था बनाए कि जो चंदा वहां आता है उसका हिसाब जनता को दिया जाए। चाहे वो हफ्ते में दें, चाहे 2 दिन में दें, चाहे 5 दिन में दें, एक बोर्ड डिस्प्ले करें कि भाई इस हफ्ते में इतना रुपया का चढ़ावा आया, और उस चढ़ावे से जन कल्याण के काम किए गए, तब तो उसका सदुपयोग है। वरना अभी मैंने एक, आपके शायद हमारे मित्र यहाँ होंगे, न्यूज 24 में देख रहा था, वो अयोध्या में आपके साथी बात कर रहे थे लोगों से, टेम्पो वालों से, ऑटो वालों से, तो वो बता रहे थे कि इस घटना के बाद यहाँ पे लोगों का आवागमन बहुत कम हो गया है। तो इस पे सरकार अगर सख्ती से कार्रवाई करके और इसको पारदर्शिता अगर इसमें नहीं करेगी तो मुझे लग रहा है कि ऐसी घटनाएं कैसे रुकेंगी, ये चिंता का विषय है। और हम लोग ये चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के ऋण माफ किए थे। आज के संकट के दौर में जहां किसान परेशान है, बदहाल है, किसानों के ऊपर बहुत से ऐसे किसान हैं जो कर्ज देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, तो उनकी कर्ज माफी की भी व्यवस्था सरकार करे। अगर कर्ज माफी कर देगी तो लोग अपने संकट से निकल आएंगे। क्योंकि आज एक और आपने शायद देखी होगी, एक नई व्यवस्था लागू की है इन्होंने, खाद लेने जाना है तो आपको खतौनी का रजिस्ट्रेशन कराना है। अब इसमें बहुत सारे जो छोटे किसान कहे जाएंगे लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, वो बटाई पे खेती कर रहे हैं, बटाई पे खेती हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खेत तो गांव में है लेकिन वो कहीं बाहर रह रहे हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं। अब वो जब खतौनी लेके आएंगे, उनका अंगूठा लगेगा, तब रजिस्ट्रेशन होगा, तब तक तो वो बेचारा जो बटाईदार है वो मर जाएगा। तो इसलिए इस पे भी कोई ठोस नीति बने ताकि किसान को कोई दिक्कत ना आए। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बहुत लगभग 1 महीने एसआईआर को लेके सदन बाधित रहा, और उसके बाद भी
जब चुनाव हो रहे हैं तो आज भी हम लोग जनता के बीच में जाते हैं तो जनता ये कहती है कि भाई चुनाव में हम लोग वोट तो डालते हैं लेकिन वहां क्या हो जाता है पता नहीं। तो ये भी एक मुद्दा रहेगा कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो इतनी पारदर्शिता से काम करे कि जनता को ये महसूस होना चाहिए कि जो हमने वोट जिसको दिया है वो वोट मिला है और वही आदमी जीता है। ऐसे प्रमुख मुद्दों के साथ साथ हमारे स्थानीय स्तर पे एक हमारे माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो 300 बेड का यहाँ अस्पताल बनाया था, वहां आप लोग भी हमारे साथ गए। और अभी हमारे साथी मयंक शुक्ला जी ने सोशल मीडिया पे वहां जाके वहां एम्बुलेंस चढ़ रही है उस मुद्दे को जब उठाया तो हमने इनका वो देखा था, वो लगभग उसमें मुझे लग रहा 15-20 मिलियन लोगों ने उसको देखा। इतना इनका वीडियो पॉपुलर है कि जनता भी देख रही है कि ये व्यवस्थाएं हैं और वहां पे वो एम्बुलेंस चढ़ रही है। तो इस पे भी चूंकि ये विषय राज्य सरकार का है लेकिन इसमें जो पैसा आया है ये भारत सरकार का आया है, जो एम्बुलेंस आई है भारत सरकार का ही है। तो मैं इसमें कुछ ऐसा क्योंकि वहां पे जब हम लोग राज्य सरकार की बात करते हैं तो तुरंत ही वो पीठ से बोला जाता है कि भाई राज्य सरकार का विषय है। तो चूंकि पैसा आया है केंद्र सरकार से तो इस मुद्दे को भी हम प्रयास करेंगे वहां उठाने का। बाकी आपको पता है कि हमने बरेली में एम्स की मांग की थी, लगातार मेरी मांग चल रही है और बरेली को जब तक एम्स नहीं मिलेगा मुझे लग रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग चाहे वो दिल्ली में जाके परेशान हो, चाहे वो लखनऊ के SGPGI में जाके परेशान हो, और लखनऊ में कोई यहाँ हमारे बरेली में कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज भी नहीं है अभी तक। तो ये हम लोग इन मुद्दों को उठाने का प्रयास करेंगे। और एक रबर फैक्ट्री का मुद्दा है जो मैंने पहले भी उठाया था, उसके तमाम कर्मचारी लोग हमसे मिले थे। ऐसी इन्हीं विषयों को लेके हमने सोचा आपसे पहले अवगत भी करा दें और जब हम वहां उठाएंगे तो आपके पास सरकार का जवाब हमने क्या उठाया सब आपको हम लोग प्रयास करेंगे कि उपलब्ध कराएं और आप जनता के बीच मुझको पहुंचाएंगे तो हम आपका भी धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।